औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एलजी को डिस्कस करना है। जिस तरीके से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है वो प्रोटोज़ोआ कहलाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है वो एलजी कहलाते हैं। एलजी एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं और इस पूरी दुनिया के ऊपर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50 से 60% हिस्सा जो है वो यही एलजी परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी जो बच जाती है वो बाकी के प्लांट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। एलजी और प्लांट्स में फ़र्क क्या है? याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि एलजी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन वो यूनिसेलुलर होता है। प्लांट्स के अंदर जो भी उनका एम्ब्रियो वगैरह बनता है ज़ायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो एक्चुअल में सराउंडेड होता है पेरेंटल टिश्यू से, मतलब कि उनका जो एम्ब्रियो होता है वो पेरेंटल टिश्यू से सराउंडेड होता है। जबकि एलजी के अंदर अगर इस तरीके से डेवलपमेंट होती है तो उसके बाहर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन जो है वो मौजूद नहीं होती। थर्ड पैराग्राफ के अंदर याद रखिएगा कि हम इसमें इसकी ग्रोथ फॉर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे कि एलजी जो है वो मुख्तलिफ ग्रोथ फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिबिट करता है, शो करता है। कुछ एलजी जो है वो यूनिसेलर होंगे, कुछ एलजी जो है वो फिलामेंटस होंगे। और फिलामेंट्स के अंदर भी याद रखिएगा कि वो डिस्टिंक्ट मतलब वाज़े छोटे छोटे सेल्स से मिलकर पूरा एक धागा, पूरा एक फिलामेंट बना होता है और उन डिस्टिंक्ट सेल्स को हम सीनोसाइट्स कहते हैं। ये सीनोसाइट वर्ड जो है वो आपने फंजाई के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं होती और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको आप सीनोसिटिक हाइफी फंजाई के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी सीनोसाइटिक फिलामेंट जो है वो मौजूद होंगे और कुछ के अंदर तो ये फिलामेंट्स इस तरीके से आपस में इंटीग्रेटली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि क्लोजली ब्रांच्ड होते हैं कि मतलब वो मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बना देते हैं या लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर हमने पढ़नी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। डिफाइन थैलस। याद रखिएगा कि वो बॉडी जिसमें ट्रू रूट्स ना हो, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और जाइलम और फ्लोएम ना हो उसको थैलस कहते हैं। अगर उसके अंदर होगा भी तो वो रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, बाकायदा रूट्स नहीं होंगे। इसी तरीके से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में रूट, स्टेम और लीव्स उसमें नहीं होंगे और जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो उस स्ट्रक्चर को हम थैलस कहेंगे। ये अगले चैप्टर्स के अंदर बहुत दफ़ा ये डेफिनेशन आनी है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके अलावा अगर हम एलजी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए के साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल या एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, जिसमें कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं, फाइकोरिथ्रिन आ जाता है, ज़ैंथोफिल्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट ये अगर हम इसके हवाले से बात करें तो एलजी के अंदर क्लासिफिकेशन की गई है, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली इनकी पिगमेंट की कंपोजिशन के ऊपर की गई है कि मतलब कि कौन सा पिगमेंट किस चीज़ से बना हुआ है, उस बेस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया गया है। आपको पेज के ऊपर, बुक के पेज के ऊपर नीचे एक बड़ा सा एक टेबल भी दिखाई दे रहा होगा, जो जब हम सारे एलजी पढ़ लेंगे तो उस टेबल को कवर करना आसान होगा। तो हमने बारी बारी करके तमाम ग्रुप्स जो है वो पहले पढ़ने हैं। अब अगर हम एलजी के लाइफ साइकिल के बारे से बात करें तो कहते हैं कि इनमें एक्सट्रीम वेरिएशंस आती हैं, मतलब कि चेंजेस आती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि तमाम एलजी जो हैं वो अपने लाइफ फॉर्म में एक ना एक टाइम के ऊपर ऐसी स्टेज उनमें लाजमी आती है जिसमें वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स बनाते हैं। मतलब उनके अंदर ऐसे सेल्स लाजमी बनेंगे जिसमें वो छोटा सा एक फ्लैजिला उसके साथ अटैच होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब हम फाइलम रोडोफाइटा पढ़ेंगे, मतलब रेड एलजी पढ़ेंगे, तो उनके लाइफ साइकिल के अंदर कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जिसके अंदर वो मोटाइल सेल्स बनते हों। बाकी सब के अंदर वो मोटाइल सेल्स बनते हैं। अब आलमोस्ट जो है वो सभी जो एलजी हैं वो एक्वेटिक हैं और जब वो एक्टिवली ग्रो करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एलजी जो है वो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, डैम्प एंड वेट इन्वायरमेंट्स के अंदर, मतलब गीली और नमी वाली जगहों के ऊपर जो है वो आपको मिलते हैं, जिसमें ओशंस आ जाते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के जो झरने होते हैं, पोलर आइस मतलब कि वो जगह जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, मॉइस्ट सॉइल है, दरख्तों के ऊपर या रॉक्स के ऊपर लगे होते हैं। आज हमने एक छोटा सा एक ग्रुप इसके साथ अटैच किया हुआ है और वह है यूग्लिनाइड्स। आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा। याद रखिएगा कि इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती रहती थी। वो इस बेस के ऊपर कि जो यूग्लिनाइड्स हैं उनको बहुत दफ़ा जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उसको बहुत दफ़ा प्लांट किंगडम में रखा था एलजी के साथ,
और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि उनको एनिमल किंगडम में रखा गया प्रोटोज़ोआ के साथ। लेकिन जब हम उसका मॉलिक्यूलर डाटा देखते हैं तो यूग्लिनाइड्स जो है वो ज़ू फ्लैजेलेट्स से करीब समझे जाते हैं। ये ज़ू फ्लैजेलेट्स हमने प्रोटोज़ोआ के अंदर पढ़े हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर प्लांट की तरह पिगमेंट होता है, ये फोटोसिंथेटिक मतलब होते हैं, तो इनको फिर यहाँ पर हमने एलजी के साथ जो है ना वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके हवाले से उन्होंने ऐड की है। वो ये उन्होंने कहा है कि कुछ यूग्लिना इस तरीके से हैं कि अगर उनको अंधेरे में रखा जाए, उनको डार्क में रखा जाए, तो उनका क्लोरोफिल आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। और जब क्लोरोफिल आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन शिफ्ट कर लेते हैं। फिर किस में शिफ्ट कर लेते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक में चले जाते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक में इर्द-गिर्द मौजूद ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और कुछ मतलब कि बहुत ही कम इस तरह की वैसे स्पीशीज़ हैं यूग्लिना की, जो कि पहले से ही हेट्रोट्रॉपिक होते हैं या कलरलेस होते हैं। उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल वगैरह मौजूद ही नहीं होता। अब यहाँ पर जब हम ये बात पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है ज़हन के अंदर, क्या वो युगलीना जिसको हमने अंधेरे में रखा था जब दोबारा लाइट में आएगा तो कब मतलब कि वो फिर से फोटोसिंथेसिस करेगा? तो इसका आंसर है यस। कि अगर उस युगलीना को अगर हम रोशनी में रखते हैं तो उसके अंदर क्लोरोफिल दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। और जब क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी दोबारा से करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर यूग्लिनाइड्स के हवाले से हमने पढ़ा है। इसको एक दफ़ा आपने यहाँ से सुन लेना है, फिर बुक से पढ़ना है, फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर या नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।